वेलकम गाइस, वेलकम टू पावर IQ। सो आज क्लास होने वाली क्लास 14। सो आई होप आपने क्लास 13 तक सारी वीडियोस देख ली होंगी। सो आज की क्लास होने वाली है क्लास 3.5 एक्सरसाइज जो है और क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लेस ए एंड प्लेस बी, दो प्लेस हैं और दोनों ही प्लेस 100 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। ऑन ए हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। तो दो कार स्टार्ट चल रही हैं, एक ए से और एक बी से। एट द सेम टाइम इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर पहली कंडीशन में क्या बोला, दोनों ही सेम डायरेक्शन की तरफ चल रही हैं, राइट, लेकिन उनकी स्पीड अलग है, एट डिफरेंट स्पीड। दे मीट इन 5 आवर। अगर वो अलग स्पीड से चलती हैं तो वो 5 घंटे में मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो 1 घंटे में मिल जाती हैं, राइट। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार। तो मैं कुछ कंडीशन दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में कार की स्पीड क्या होने वाली है, राइट। सो पहले हम मान लेते हैं कि कार की स्पीड क्या थी। सो हमने मान लिया ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, राइट। तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए या फिर पॉइंट ए। तो हमने मान लिया इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो जो कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही थी तो हमने इसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। सेम लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। तो सेम ही कॉपी करना है, वो हमने मान लिया है y किलोमीटर पर आवर। और वो कार जो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही थी तो इसकी स्पीड हमने मान लिया है y किलोमीटर पर आवर, राइट। सो गाइस, दो कंडीशन दे रखी हैं और दोनों पॉइंट की दूरी कितनी है, मतलब जो दो पॉइंट थे ए एंड बी, जैसा अगर इसको समझने की कोशिश करें, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। तो यहाँ पे कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या ने बोला है कि दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक कार यहाँ पे थी और एक कार यहाँ पे थी, राइट। तो ए पॉइंट से तो हमने इसको नाम भी कार ए दे दिया, ठीक है, और इसको कार बी दे दिया। और दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये कार ऐसे चल रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, राइट। और ऐसा करने पे ये कुछ दूरी पे मिल जाती है। अगर बी पॉइंट है तो सपोज करो ये यहाँ पे मिल चुकी है सी पॉइंट पे, राइट। कार यहाँ से चली, ये ऐसे गई, ये कार भी ऐसे गई, तो दोनों कहाँ मिल गई, सी पर मिल गई, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं कार बी, ठीक। तो इस पॉइंट पे दोनों कार आके मिल चुकी हैं और इन दोनों की जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में सारी बातें मेंशन है, राइट। तो हमसे ये पूछा है कि इन क्वेश्चन में इस कार की स्पीड क्या है, इस कार ए की एंड कार बी की। और कार ए जब यहाँ से चली तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, सेम कार बी यहाँ से चली तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोनों कारों को कितना टाइम लगता है, इसको लगता है 5 आवर और इसको भी लगता है कितना, 5 आवर, राइट। इसके टाइम की बात करें तो दोनों का टाइम कितना सेम है, 5 आवर, राइट। तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको समझना है। आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला था डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, राइट। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन ये होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं देखो कैसे क्वेश्चन होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि कार ए की स्पीड ज़्यादा रही होगी, राइट, क्योंकि कार देखो यहाँ से चली और यहाँ से यहाँ तक पहुँची है और सी पॉइंट के पास बी है और बी को भी 5 घंटे लग रहे हैं और ए को भी 5 ही घंटे लग रहे हैं। तो डैट मीन्स ए की स्पीड ज़्यादा रही होगी, क्वाइट ऑब्वियस, राइट। सो देखो अगर हम इसको कंडीशन करें इससे, तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, राइट। सो देखो ये 100 किलोमीटर की दूरी कैसे आई होगी। देखो अगर मैं कार ए ने डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर किया होगा, राइट, मतलब ये पूरा D1 अगर मान लिया इसको D1, ठीक है, और कार बी ने D1 ये डिस्टेंस करा होगा D2। तो अगर मैं D1 को मतलब कार ए का डिस्टेंस और कार बी का डिस्टेंस माइनस करूँ तो मेरा 100 ही आएगा, राइट। तो सेम ये हम कह सकते हैं D1 माइनस D2 बराबर D। तो ये कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट।
अगर हम कार ए का डिस्टेंस माइनस कर दें कार बी के डिस्टेंस से तो 100 किलोमीटर ही आने वाला है, राइट। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, ये भी स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस हमारा कितना होता है 100 किलोमीटर, राइट। इस तरीके से सेम d1 मतलब कि कार 1 की स्पीड कितनी थी, क्या मानी थी हमने, x मानी थी, और टाइम 5 आवर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 5x और ये 5y बराबर 100। तो इस तरीके से इक्वेशन आप लोगों को बनानी है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, सब सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को ये लिखा गया था, राइट। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। डिस्टेंस देखो, ये हमारी स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ठीक है d1 माइनस d2 100 किलोमीटर, राइट। सो ये थी आप लोगों की फर्स्ट कंडीशन। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस के y बराबर 100, और इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो आ जाएगा 20। तो ये आप लोग की आ गई इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिया। सेम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। तो अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो साइड में स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। देखो अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि इस वक्त फिर भी ए और बी 2 पॉइंट्स है, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे, और दोनों तरफ कार है, यहाँ भी कार ए है, कार ए, और यहाँ पे कार बी, सेम 100 किलोमीटर, राइट। बट सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि इस वक्त ये कार जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और कहीं पॉइंट पे मिल गई हैं। सपोज करो सी यहाँ पे इस वक्त, राइट। और ऐसा करने में इनको कितना टाइम लगा है, टाइम लगा है 1 आवर, कितना 1 आवर। तो कार की स्पीड क्या थी, राइट। सो देखो अब हम यहाँ बिल्कुल ईजिली देख पा रहे हैं कि अगर हम कार ए और कार बी का डिस्टेंस को ऐड करें तो 100 आएगा ही आएगा, राइट। मतलब कि अगर सपोज करो ए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा तो बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा, तो लेकिन दोनों की डिस्टेंस कवर तो 100 ही आएगा, राइट। दोनों को जोड़ के ही 100 आएगा, राइट। तो सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं d1 प्लस d2 बराबर d, राइट। मतलब कि कार, अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो da कह सकते हो और db कह सकते हो, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए, कार ए, डिस्टेंस ऑफ कार बी बराबर d, जो टोटल d था, d फॉर डिस्टेंस, राइट। सो देखो सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो ये भी स्पीड इनटू टाइम, ये भी स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड किसकी, ए की, तो एस ए कर सकते हो, टाइम किसका, ए का, टाइम तो दोनों का सेम ही है तो टी छोड़ दो, ये कितना है बी, राइट। तो ये सब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को लिखा गया है, राइट। तो सेम स्पीड कितनी कार ए की, एक्स सी, राइट, और टाइम कितना था 1 आवर, तो 1 से तो वही आएगा एक्स, सेम ये वाई इंटू 1, डी कितना है 100। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स प्लस के वाई बराबर 100। तो ये आप लोग की आ गई है इक्वेशन 2, राइट। तो ये थी आप लोग की इक्वेशन 2। अब ये जो हमने किया है, देखो ये सब, ये जो यहाँ पे था, ये सब आप लोगों को एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझना है, राइट। ये इक्वेशन आई कैसे, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, राइट। सो देखो आप लोगों ने 2 इक्वेशन निकाल लिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। 3 मेथड आप लोग के पास है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब किसी भी मेथड का यूज़ करके यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या एलिमिनेशन हम लगा देते हैं, दोनों ही देखो वाई कोएफिशिएंट दोनों में सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो एक्स माइनस वाई बराबर 20 एंड एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो अब ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2x 120, तो x की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी 60, राइट, 60। तो x आप लोग को मिल जाएगा 60, राइट। सेम फिर से अगर इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू अगर हम पुट करें दूसरी इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, सेम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, राइट। सो x माइनस के वाई बराबर 20, सेम x की वैल्यू 60 थी, 60 माइनस के वाई बराबर 20, माइनस के वाई 20 माइनस 60, तो y हमारे पास आ जाएगा 40, राइट। तो हम ये कह सकते हैं y कितना है 40।
सो एक्स हमने क्या माना था, कार ए की स्पीड, तो कार ए की स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो कह सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए कह लो, ठीक है, कार ए जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। सेम स्पीड ऑफ कार बी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप इसमें स्पीड निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे और भी आप अगर थोड़ा सा सोचें, देखो कार ए यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कार बी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमने यहीं से एनालाइज कर लिया था कि कार ए की स्पीड ज़्यादा होने वाली है, राइट। तो देखो कार ए की स्पीड ज़्यादा है, 60 है और उसकी 40 है, राइट। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लॉजिकली करेक्ट या फिर चेक कर सकते हो, राइट। तो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 5 की तरफ। सो गाइस पार्ट 5, जैसे कि आपको बोर्ड में फ्लैश हो रहा होगा, सो क्वेश्चन में लिखा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। सो कोई रेक्टेंगल था जिसका एरिया 9 कम हो जाता है, राइट। रिड्यूस मतलब कम हो जाना। इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, और इसकी लेंथ कब कम, 9 कब कम होता है, जब उसकी लेंथ 5 कम हो जाती है, राइट। एंड ब्रेथ 3 बढ़ जाती है। तो सेम दूसरी कंडीशन दी हुई है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं तो एंड ब्रेथ को 2 यूनिट, द एरिया बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो हमें बताना है कि रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या है, राइट। तो देखो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि एरिया कितना होता है L इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने बोला कि इसका जो एरिया है वो 9 कम हो जाता है, तो एरिया में 9 कम हो गया, राइट। कब कम हुआ, जब लेंथ रिड्यूस हो गई 5, राइट, एंड ब्रेथ इसकी इंक्रीज हो गई कितनी 3। तो ये क्वेश्चन ने बोला गया है। सेम अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, उसने बोला है कि इसका एरिया, राइट, एरिया 67 इंक्रीज हो जाता है, तो एरिया बढ़ गया 67, बट कब बढ़ाए, जब उसने लेंथ और ब्रेथ दोनों को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, लेंथ उसने इंक्रीज करी 3 यूनिट, तो लेंथ प्लस के 3, एंड ब्रेथ इसने इंक्रीज करी 2 यूनिट, कितनी 2 यूनिट। तो ये एक 2 कंडीशन हमें इस क्वेश्चन की दी हुई हैं, और हमें इसमें ये बताना है कि इस रेक्टेंगल का लेंथ कितनी है एंड ब्रेथ कितनी है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, राइट। तो पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने मान लिया x यूनिट, कितनी मान लिए x यूनिट, राइट। सेम लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने मान लिया y यूनिट, राइट। तो देखो अगर किसी रेक्टेंगल का, अगर हम यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना दें रेक्टेंगल का, और अगर इस रेक्टेंगल में ये x है और ये y है, तो इसका एरिया कितना बनेगा, एरिया बनेगा एक्स वाई, राइट। सो देयरफॉर एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बनेगा एक्स वाई, राइट। सो ये हमें कंडीशन दी हुई थी और ये हमने मान लिया है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अगर पहली कंडीशन देखें, देखो पहली कंडीशन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन थी जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाई थी, ठीक है। तो एरिया 9 कम हो गया था, तब एरिया था कितना, एरिया एक्स वाई है, तो एक्स वाई एरिया 9 कम हो गया। कब, जब इसकी लेंथ 5 कम हो गई थी और ब्रेथ 3 बढ़ गई थी। तो लेंथ कितनी मानी थी हम लोगों ने, x मानी है, तो x कम हो गया 5 एंड ब्रेथ बढ़ गई है 3, राइट। तो बड़ी इजीली हम इसको समझ सकते हैं, एरिया बराबर L इंटू बी, राइट। और ये ब्रैकेट आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है तो मैं पहले इसको थोड़ा स्टेप वाइज कर देता हूँ, राइट। सो देखते हैं, ये 2 ब्रैकेट हैं, तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये पहला नंबर इस ब्रैकेट का, इसकी मल्टीप्लाई होती है इस पूरे ब्रैकेट में, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में y प्लस के 3, राइट। सेम ही दूसरे नंबर ब्रैकेट का, इसकी फिर से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 5 x प्लस के 3, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ओपन करेंगे, राइट। तो इसको ओपन करा तो बना एक्स वाई, सेम x की मल्टीप्लाई 3 में हुई तो बना प्लस के 3x, राइट। सेम 5 की मल्टीप्लाई y में हुई तो बनेगी माइनस के 5y, सेम माइनस प्लस माइनस एंड 15, राइट। सेम देखो एक्स वाई, अगर ये एक्स वाई इधर आएगा तो ये कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाते हैं, राइट।
सो ये x और हमने ऐसे ही काट दिए पहले, ठीक है, थोड़ा फास्ट करने के लिए। ये 3x था 5y था, ये तो आपस में ऐड नहीं होंगे, ये x है, ये दोनों के वेरिएबल अलग हैं। सेम वेरिएबल ही ऐड और माइनस होते हैं। सेम ये 15 इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो ये आएगा प्लस के 15 इज इक्वल टू 3x माइनस के 5y, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इक्वेशन बनी ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस के 5y बराबर 6। तो ये आप लोग की आ गई है इक्वेशन फर्स्ट, राइट। आई होप आप बड़ी आसान तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो देखो नेक्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या मेंशन है कि इसका एरिया बढ़ जाता है 67, तो एक्स वाई एरिया है 67, इसका एरिया बढ़ गया, राइट। कब बढ़ता है? जब इसकी लेंथ 3 बढ़ जाती है। लेंथ हमारी एक्स थी, वो 3 बढ़ गई, बढ़ना मतलब प्लस कर दिया। सेम ब्रेथ भी बढ़ जाती है, वो वाई थी, ये 2 बढ़ गई थी, क्वेश्चन में मेंशन था, राइट। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स वाई प्लस 67। देखो अब फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? एक्स में वाई की मल्टीप्लाई तो एक्स वाई हो गया, राइट। एक्स में 2 की मल्टीप्लाई तो 2x हो गया, 3 में वाई की मल्टीप्लाई तो 3y हो गया एंड 6 हो गया। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 67 माइनस के 6 2x प्लस के 3y। इसको सॉल्व करेंगे तो 61 बराबर 2x प्लस के 3y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस के 3y बराबर 61। तो ये थी आप लोगों की इक्वेशन 2, राइट। तो 2 इक्वेशन आप लोगों की आ चुकी है, ये हम लोगों ने पहले आप लोगों को समझाया था, राइट। सो अब इन 2 इक्वेशन को x और y, 2 इक्वेशन आप लोगों को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड एक्स वाई दोनों की फॉर्म में है। और आपके पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी मेथड का यूज़ करके आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी वही आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो आंसर होंगे, राइट। आई होप आप इसको कर पाओगे। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये आपको अपने आप सेल्फ करना है। फिर भी अगर किसी का आंसर मैच नहीं करता है, फिर नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को लिख सकते हो, राइट। सो ये थी आप लोग की एक्सरसाइज 3.5, जो यहाँ तक आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एलिमिनेशन चाहे कोई भी मेथड रहा हो, वो सारे मेथड आप लोगों को करा दिए गए हैं, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सीखोगे एक्सरसाइज 3.6। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं उस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पावर IQ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।